तपस्या से शक्ति मिलती है और शक्ति से अहंकार। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। ठीक वैसे ही जैसे खान सर कुछ पावर पाके अंधे हो गए। वो किसी को कुछ ज्यादा बेहतर समझ नहीं पा रहे थे और उनको लग रहा था कि मुझसे काबिल कोई नहीं है। तभी तो वो आके पुलिस को सूचना देते हैं कि मेरे आंखों के सामने 9-10 राउंड फायरिंग हुआ है और बाद में उनके ही बयान बदल जाते हैं कि ना हमने तो बस सुना था, लोग कह रहे थे तो बस हमने ऐसे ही बयान दे दिया। अब उनके बयान से पलटने का वजह भी सामने आ चुका है, क्योंकि खान सर को मालूम चल चुका था कि गोलियां जो चली है वो कोई रोशन सर की तरफ से नहीं चलाई गई है, बल्कि खान सर के वो गार्ड थे जो गोली चलाए हैं। हथियार बरामद हो चुका है, गार्ड गिरफ्तार हो चुके हैं और अब गिरफ्तारी की बारी खान सर की है। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस मसले को भी जानेंगे कि देख लीजिए किस तरीके से एक झूठा वाक्य खान सर का, किस तरीके से खान सर ने झूठ बोल के रोशन सर को फंसाया और आज रोशन सर जो है वो बेऊर जेल में बंद हैं। अब देखिए रोशन सर के जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई खान सर उनसे जलते हैं और इसी वजह से उन्होंने ये काम किया है। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको आप समझते हैं, इसको हम भी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। आपको बता दूं कि रोशन सर और खान सर के बीच में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और शिक्षा जगत का एक और चेहरा एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि भाई साहब हम लोगों ने शिक्षकों को मान लिया था ना कि ये शिक्षक जो होते हैं भाई ये क्लास के आदमी होते हैं, गजब के इंसान होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग भी जलते हैं एक दूसरे के कामयाबी को देख के, ये लोग भी जलते हैं एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख के और इन लोगों को भी बुरा लगता है कि अरे भाई हमारा नाम कम क्यों है, उनका नाम ज्यादा क्यों है। मतलब इस सोच के भी शिक्षक हैं और इस सोच के साथ अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसके बच्चे कैसे होंगे ये भी सोचने वाली बात होगी। खैर बच्चों पे ना जाते हुए फिलहाल बात कर लेते हैं खान सर और रोशन सर के बीच में हुए इस विवाद में ये साफ तौर पे खान सर ने पुलिस को सूचना देते हुए बोला था कि भाई साहब हम जो है यहाँ पे फायरिंग हुई है, आप आए। पुलिस पहुंचती भी है, मौका वारदात पे एकदम तुरंत सब कुछ संभाल लेती है और खान सर का कोचिंग जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता है। ये भी खुश है कि भाई साहब पुलिस आज से पहले ऐसी कभी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अब कार्रवाई की बारी खान सर के ऊपर है। अब देखिए होता ये है कि इन्होंने आरोप लगा दिया और आरोप के बाद जो है वो रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेऊर जेल में रोशन सर बंद है, बेऊर जेल इनको पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद पुलिस जो है वो जांच करती है और जांच में पता चलता है कि 2 गार्ड इनके और थे। एक गार्ड के साथ तो मारपीट हुई, उसका भी अपना बयान आ चुका है कि हाँ भाई मेरे को खत्म करने की साजिश की जा रही थी, रोशन सर के इशारे पे हो रहा था, ये जांच की विषय है। लेकिन खान सर तो हर एक जांच में एक्सपोज हो गए ना कि भाई इन्होंने झूठ बोल के रोशन सर को फंसाया है और इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। अब देखिए एक मीडिया वाला जो है वो सीधे पहुंच गया था रोशन सर के छात्रों से बात करने के लिए और ये जो खान सर दावा कर रहे थे कि हमारे ऊपर हमला इसलिए हुआ क्योंकि हम बहुत सस्ता में पढ़ाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, आपसे सस्ता में रोशन सर पढ़ाते हैं। उनके छात्रों ने बता दिया कि आप जो है वो ज्यादा हाई रेटेड हो गए हैं और सस्ता में रोशन सर आपसे ज्यादा पढ़ाते हैं। और जिस तरीके का माहौल बना, जिस तरीके से लोग, बच्चे, छात्र छात्राएं जो है वो सड़क पे उतरे, वो देखने के बाद तो ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई साहब होगा कोई सोशल मीडिया का किंग, पढ़ाता होगा कोई ऑनलाइन में बहुत लाखों बच्चों को। लेकिन अगर ऑफलाइन की बात की जाए तो वहां पे रोशन सर के यहाँ बच्चे ज्यादा हैं, उनसे ज्यादा पढ़ने आते हैं और रोशन सर पे भरोसा भी ज्यादा करते हैं। अब देखिए मैं रोशन सर का पक्ष नहीं ले रहा,
मैं बिल्कुल पक्ष नहीं ले रहा कि रोशन सर बढ़िया है कि खान सर बढ़िया है, मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि खान सर ने झूठ बोला है और उनका झूठ अब एक्सपोज हो चुका है। वो जो उन्होंने कहा था कि गोलियां चली, फिर सुबह बदल गए कि नाना हम तो बस ऐसे ही बोल गए। ये नाना जो है, इन्होंने जो कहा कि भाई साहब हम बस ऐसे ही बोल दिए, ऐसे ही उस टाइम पे प्रेशर इतना था, दबाव था, जो लोगों ने कहा वो कह दिया। तो ये इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि इनके गार्ड इसमें इन्वॉल्व थे और फिर मामला जो है उलट जाता, जो कि उलट भी चुका है। खान सर के ऊपर भी गिरफ्तारी के तलवार जो है वो मंडराने लगे हैं। फिलहाल इनके दोनों गार्ड से पूछताछ हो गया है और पूछताछ में उन दोनों गार्डों ने कथित तौर पे ये कबूल किया है कि उन लोगों ने गोली चलाई है, उन लोगों ने गोलियां जो है वो चलाई हैं। उन दोनों को भी बेऊर जेल भेजने की तैयारी जो है वो चल रही है। और खान सर भाई साहब, इनसे ज्ञान पूछवा लीजिए, ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं, पढ़ाते भी बहुत बढ़िया है, सरल व्यवहार है इनका। लेकिन वही अहंकार के मद में जब इंसान चूर हो जाता है और अपनी सफलताओं पे बहुत ज्यादा इतराने लगता है तो उसका हाल खान सर जैसा हो जाता है। इनको लगा कि 23 मिलियन हमारे फॉलोअर्स हैं, हम जो बोल देंगे वो लोग मान जाएगा। ऐसा नहीं होता खान सर। आपने बड़े सारे आरोप जो है कई लोगों पे लगाया, आपने खड़े होकर मीडिया को गालियां दी, जो नहीं चलता है। और अब जब आप एक्सपोज हो गए, आप जो है जब सामने आ गए, तो अब सब कुछ क्लियर हो गया है। आपने जिस तरीके से मतलब बातों को रखा, जिस तरीके से अपने बचाव में बातों को रखा, उससे तो क्लियर हो चुका है खान सर कि आपके जहन में बस ये था कि हमें रोशन सर से बदला लेना है। और इसको लेके आपने एक झूठा आरोप लगाया, एक शिक्षक होके झूठ बोलते हुए। आपको शर्म नहीं आई? आपको शर्म आई कि नहीं आई? आप जिस तरीके से लोगों से पूछते हैं, मीडिया से भी सवाल पूछते हैं कि मीडिया होके चाटुकारिता करते हुए शर्म नहीं आई? शिक्षक होके झूठ बोलते हुए आपको शर्म आई कि नहीं आई? अब आप ये बता दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी है अब सामने आ चुका है, क्लियरिटी लोगों के पास है। गलत कौन सही कौन ये बात की बात है, लेकिन आप झूठे हैं ये क्लियर हो चुका है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, खान सर के बयानों को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? क्या फैजल खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।